हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर को लेकर के। विद्युत धारा एवं परिपथ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है देखते हैं। विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। या सामान्य शब्दों में कहे तो विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह है। एक परिपथ में आवेशों का प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है दोस्तों। इस चीज को आपको याद रखना है। कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक। यदि क्यू कूलाम आवेश किसी चालक से टी सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान हो जाएगा I बराबर क्यू अपॉन टी। और यह समीकरण पहला है। तो देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एग्जाम में जैसे आया ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि जो है सदिश राशि आप सभी को मालूम होगा। सदिश राशि जिसका दिशा निर्धारित होता है। ठीक है। और यह जो है क्या है? एक अदिश राशि है। तो समीकरण 1 के अनुसार हम कह सकते हैं कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकंड में, देखिए 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है दोस्तों। ठीक है। उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अब देखिए, कभी कभी एक छोटी इकाई मिली एम्पियर है ना, मिली एम्पियर जिसको हम लोग स्मॉल एम और ए से प्रदर्शित करते हैं, या फिर माइक्रो एम्पियर आप देख पा रहे होंगे, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो बराबर होता है 1/1000 एम्पियर के, या फिर 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो बराबर होता है 1/10 लाख एम्पियर के। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये एम्पियर शब्द आया कहां से? तो वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर आंद्रे मेरी एम्पियर। 1775 से 1836 के बीच जो है उन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पर एम्पियर का मात्रक का नाम पड़ा है। तो एम्पियर शब्द कहां से आया? जो वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्हीं के नाम पर जो है एम्पियर को लिया गया है। ठीक है। अब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर की मदद से किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक किससे किया जाता है? अमीटर की सहायता से, जिसे हम लोग इस प्रकार से ए से जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और यहां पास एक अमीटर लगा हुआ है दोस्तों। तो परिपथ में हमेशा अमीटर जो है ना, श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ता है। जैसे एक है तो यहीं जो है अमीटर आपको लगाना पड़ेगा। एक परिपथ में हमेशा किसमें? श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है बहुत सारे जो है विद्युत धारा के अंतर्गत, परंतु कई ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और कभी कभी आते भी हैं ये एग्जाम चिन्ह। तो उन एग्जाम चिन्ह के बारे में हमें जानकारी होना भी अति आवश्यक है। तो देखिए, सेल के लिए प्रतीक चिन्ह जो है हम ये यूज करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार से बैटरी में वो लाइन जो है बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार संयोजी तार के लिए जो है इस प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे यहां पास दिखा होगा, है ना, ये तो 2 गांठ दिख रहा होगा जिसमें जुड़ा हुआ है, संयोजन हो रहा है। ठीक है। तो ये संयोजी तार का प्रतीक है। उसी प्रकार प्रतिरोध, तो देखिए प्रतिरोध जो है इस प्रकार से हम यूज करेंगे। ठीक, ये प्रतीक चिन्ह होता है भाई। उसी प्रकार संधि तार में आपको दिख रहा होगा एक तार में यहां पास जोड़ लगा हुआ है, ये संधि तार है। परिवर्ती प्रतिरोध इस प्रकार के एग्जाम में ज्यादा आते हैं दोस्तों, परिवर्ती प्रतिरोध। तो यहां पास आप देखेंगे ये जो तीर का निशान है ना वो अलग में है। तो इससे क्या होता है, आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसका स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा। इसी वजह से ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह है ना इस प्रकार से होता है। विद्युत बल्ब के लिए जो है ये फिलामेंट का चित्र दिया हुआ है। अमीटर के लिए देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अमीटर के लिए ऐसा ए, कैपिटल ए और गोला लगा करके प्लस माइनस दर्शाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार स्विच चालू है।
स्विच चालू है उस समय क्या है, आप देख सकते हैं यहां से लेकर के इस जगह और ये जुड़ा हुआ है इसमें, ये स्विच चालू है। उसी प्रकार अगर स्विच बंद है उसके लिए देखिए ये परिपथ खुला हुआ है, यहां से ये ऊपर है, ठीक है, तो स्विच बंद है मतलब बटन जो है बंद रहेगा तो परिपथ खुला रहेगा, बटन चालू रहेगा तो वो जुड़ा हुआ परिपथ रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार वोल्ट मीटर देखिए, फ्यूज देखिए। तो इससे किस प्रकार से एग्जाम में बनते हैं सवाल, कभी कभी प्रतीक चिन्ह को दे दिया जाता है और पूछा जाता है चार ऑप्शन दे करके ये प्रतीक चिन्ह जो है किसका है, या फिर किसी प्रतीक चिन्ह को जैसे चार प्रतीक चिन्ह दे दिया जाएगा और ऊपर में जैसे बता दिया जाएगा, मान के चलिए प्रतिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या है और चार नीचे चिन्ह दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, उसमें आपको बताना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी जो है आपको रखना आवश्यक होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है विद्युत क्षेत्र। देखिए आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ध्यान दीजिएगा, आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई धन आवेश Q किसी बिंदु पर रखा हुआ है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस आवेश के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अधिक तथा दूरी बढ़ने पर यह कम होता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें, जैसे पत्थर आप तालाब में मारेंगे ना, मान लो इस जगह जो है वो क्या है आवेश रखा हुआ है धन आवेश, तो तालाब में जैसे पत्थर मारते हैं तो इस प्रकार से आपको लहरा जो है आपको दिखाई देता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, दूर होते जाता है तो कम होते जाता है। वैसा ही होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र भी, ठीक है, धीरे धीरे दूरी बढ़ने के बाद क्या हो जाता है वो कम हो जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से दर्शाते हैं, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। यदि देखिए यदि Q धनावेश रखने पर बल F है तो एकांक धनावेश पर क्या हो जाएगा, बल बराबर F अपॉन Q हो जाएगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q हो जाएगा। मान के चलिए यहां पास धन आवेश है और हम यहां ऋण आवेश, इसको जो है पास लाते जाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है, अनंत से पास लाएंगे तो क्या होते जाएगा, आकर्षित करते जाएगा उसको, क्योंकि वो जो है विपरीत आवेश वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से होता है विद्युत क्षेत्र भी, तो यही कहलाता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों विद्युत विभव एवं विभवांतर, तो विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। पानी की सहायता से दो डिब्बा है जिसमें पानी भरा हुआ है और दोनों, एक डिब्बा में ज्यादा पानी है और दोनों को अंदर से एक पाइप से जोड़ दिया गया है। तो देखिए आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है कि पानी का बहाव सदैव ही उच्च तल वाले बर्तन से निचले तल वाले बर्तन की ओर तब तक होता है जब तक दोनों बर्तनों में पानी का तल समान न हो जाए। सामान्यतः पानी का यह प्रवाह दबांतर के कारण ही होता है, दोनों के दाब में अंतर होता है इसी वजह से होता है, और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों बर्तनों में पानी का दाब समान न हो जाए। उपरोक्त घटना में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पानी का प्रवाह स्वतः ही होता है। इसी प्रकार विद्युत परिपथ में भी विद्युत आवेशों के प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होता है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना तो उसमें विभवांतर की आवश्यकता होती है, मतलब अधिक विभव से कम विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो परिपथ में विभवांतर के कारण ही आवेशों का प्रवाह अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की ओर होता है। आवेशों की इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत विभवांतर को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें एक वोल्टेज स्रोत का उपयोग करना पड़ता है जिसे बैटरी या सेल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना तो आपको बैटरी या सेल या कोई विद्युत उपकरण जिसके द्वारा आपको विद्युत सप्लाई होते रहे इसकी आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P, देख रहे किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु है P, विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में करना पड़ेगा।
ठीक है। तो कोई बिंदु P है जो है विभव पर कार्य के बराबर, जैसे मान के चलिए अब इसमें जो है आप किसी आवेश को, मान लो धन आवेश को प्रवेश कराते हो, तो धन आवेश को प्रवेश कराओगे तो ये क्या होगा, ये समान आवेश की वजह से प्रतिकर्षित होगा और इसको ये प्रतिकर्षित करेगा और आपको क्या है, कार्य करना पड़ेगा उसको पास लाने के लिए। तो यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कार्य क्या है, W है, कार्य करना पड़ रहा है, क्या है, W है। तो इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, V बराबर W अपॉन Q। Q जो है आवेश के लिए, W जो है कार्य, तो इसी कार्य बटे आवेश, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। एसआई पद्धति में विभव, और यही विभव भी है दोस्तों, यही क्या है, विभव है। और पद्धति में क्या होता है, विभव का मात्रक जूल पर कूलाम होता है, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसआई मात्रक विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कार्य की वह मात्रा है जो किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यही क्या है, बीच का विद्युत विभवांतर कार्य की वह मात्रा जो किसी आवेश को, धनात्मक आवेश को एक बिंदु से अगले बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। जैसे ये परिपथ है, इस जगह ए है और इस जगह बी है, तो आवेश को यहां से यहां ले जाने में कार्य करना पड़ता है, वो क्या है, विभवांतर है। तो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मापन एक उपकरण किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। और वोल्ट मीटर के धनात्मक सिरे को अमीटर की ही तरह सेल के धनात्मक सिरे से, तो एक सेल है उसके धनात्मक सिरे से ही जोड़ना पड़ता है और ऋणात्मक सिरे को ऋणात्मक सिरे से ही समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है दोस्तों। तो समांतर क्रम क्या होता है, आगे आपको समझ आ जाएगा। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, देखिए तो क्या होता है, अमीटर को श्रेणी क्रम में, जो एम्पियर मापने वाला अमीटर था उसके हम लोग किस में किए, श्रेणी क्रम में, परंतु वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। देखिए दोस्तों आगे, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये जान ले, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल के धनात्मक सिरे का विभव ऋणात्मक सिरे के विभव की तुलना में अधिक होता है। तो कोई बैटरी, जैसे शुष्क बैटरी आप लोग देखे होंगे, है ना, यूज करते हैं, बाजार में मिलता है, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। तो ये बताया जा रहा है इसमें बैटरी या सेल के धनात्मक सिरे का विभव ऋणात्मक सिरे के विभव की तुलना में अधिक होता है। इसके तुलना में इसका जो है मान क्या होगा, ज्यादा होता है। और परिपथ में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर, विद्युत परिपथ में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं तो विभव का मान कम होने लगता है, जिसे विभव पतन कहते हैं। तो विभव में अंतर आने लगता है, विभव जो है कम होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विभव पतन। इंग्लिश में कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए किस प्रकार से वोल्ट मीटर और अमीटर को जोड़ा जाता है। ये हो गया अमीटर और ये हो गया वोल्ट मीटर। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया श्रेणी क्रम में, अमीटर को कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा गया है, आप देख पा रहे होंगे, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। बीच में ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के जो है आजू बाजू से वोल्ट मीटर को जोड़ा गया है, तो ये कहलाता है समांतर क्रम, ठीक है। और अमीटर श्रेणी क्रम में। क्यों अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इससे जो है परिपथ का पूरा जितना एम्पियर बह रहा है धारा, उसको नापना है, तभी तो पूर्ण रूप से नाप सकते हैं ना हम लोग, इसी वजह से, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर विभव को नाप रहा है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच क्या विभव है उसको नापने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इसको हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों ओम का नियम। तो ओम जो है एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने प्रतिरोध के बारे में हमें बताया है, तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सन 1827 में भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध और प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया और इस संबंध को समझने के लिए नीचे दिए क्रियाकलाप
मतलब हम अभी ग्राफ बनाए हैं। तो देखिए उसके द्वारा क्रियाकलाप के द्वारा उन्होंने क्या पाया, ग्राफ V और I में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच उन्होंने ग्राफ देखा तो मान लगभग समान ही रहता है। इस प्रकार वी आई ग्राफ चित्र में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है, अर्थात V अपॉन आई एक नियत अनुपात है। चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो किसके विभवांतर V जो है विद्युत धारा में प्रवाहित हो रही है ना, उसके क्या होता है, समानुपाती। तो इस प्रकार से ग्राफ जो आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा ग्राफ जो है प्राप्त होता है। अब अगर मान लो विभवांतर को परिवर्तित किया जाए तब क्या होगा, तो देखिए अगर हम विभवांतर को परिवर्तित करते जाते हैं ना, तो इस प्रकार से ग्राफ जो है हमको देखने को मिलता है। दूसरे नंबर का अलग अलग धारा जो है मान बदलते रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आप देखेंगे विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के, या फिर V को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं V बराबर आर आई। अब आर यहां लिखे हैं तो आर जो है क्या है, एक नियतांक है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, या फिर आप बताना चाहे आर बराबर V अपॉन आई भी लिख सकते हैं, या आई बराबर V अपॉन आर भी लिख सकते हैं, और यही हमारा तीसरा समीकरण होगा। यहाँ R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। देखिए वैज्ञानिक के बारे में हमने पढ़ा भी, साइमन ओम। तो वो जो है क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। अब समीकरण 3 से यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। देखिए 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट जो है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, विभव का, और उसका विद्युत धारा है 1 एम्पियर, तो 1 ओम प्रतिरोध होगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समान विभवांतर पर यदि प्रतिरोध दोगुनी हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। इससे क्या होता है, इससे मान के चलिए कहीं कहीं पास हमको उतना ज्यादा मात्रा में विभवांतर नहीं चाहिए, विभव नहीं चाहिए, हमको उतना पावर नहीं चाहिए। ठीक है, तो पावर नहीं चाहिए तो बीच में प्रतिरोध लगा दिया जाता है उस पावर को कम करने के लिए। तो व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इस युक्ति को धारा नियंत्रक भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, धारा नियंत्रक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए धारा प्रतिरोध और चालकता क्या होती है। धारा प्रतिरोध और चालकता, हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़े ना, तो उसी के बारे में देखते हैं। तो सामान्यतः आप देखा होगा कि घरों में विद्युत परिपथ में कई मोटे तार का उपयोग होता है और कहीं कहीं पतले तार का उपयोग। तो बताइए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए धारा केवल विद्युत विभव पर ही नहीं परंतु परिपथ में उपस्थित धारा प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। विद्युत विभव पर नहीं निर्भर करता, उसमें उपस्थित परिपथ में जो प्रतिरोध है उस पर भी निर्भर करता है। समान मोटाई के लंबे तार का प्रतिरोध छोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए समान मोटाई का लंबे तार, मान के चलिए एक ही सामान से बना हुआ है, एक ही पदार्थ से बना हुआ है ये तार, और ये छोटा तार है ए बी और ये सी डी। तो इसका प्रतिरोध जो होगा ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कम होगा क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, समान मोटाई के लंबे तार के प्रतिरोध छोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है तथा समान लंबाई के मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। इसलिए परिपथ में मोटे एवं कम लंबाई के तार में धारा का प्रवाह आसानी से होता है अतः घरों के विद्युत परिपथ में प्रयोग में लाने वाली तार की लंबाई व मोटाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब देखिए किसी चालक के प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई के समानुपाती होती है।
प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक के लंबाई के समानुपाती। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। R जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर एक साथ लिखना चाहे तो उसको L/A इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है। और तीसरे चीज, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। कोई सुचालक हम यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रतिरोध की मात्रा कम होती है, ठीक है, तो चालक के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उसी प्रकार चालक के ताप पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अब प्रतिरोध को किस प्रकार से लगाया जाता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, किस प्रकार से प्रतिरोध को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप सभी को अगले वीडियो में विस्तृत जानकारी मिलेगी। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।